ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 14वें अध्याय का 14वां श्लोक। हे अर्जुन, जब ये जीवात्मा सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल अर्थात दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। कहते जब ये हमारा जीवात्मा है, हमारे अंदर जो जीव, तो जब ये सतोगुण ज्यादा होता, वृद्धि माने बहुत ज्यादा होता है, और उस समय अगर इसका शरीर छूट जाता है, जीवात्मा, मृत्यु क्या है? शरीर को जीवात्मा से छूटना, मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वाले अर्थात दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। उत्तम माने अच्छे, बहुत अच्छे कर्म करने वाले जो लोग को फल मिलता है। दिव्य माने बहुत सुंदर, ऐसा कि जिसकी कोई बखान न की जाए, वो सब लोग को प्राप्त होता है। ये भगवान बता रहे कि जो हमारे अंदर गुण चलते हैं, इन गुणों का क्या फर्क पड़ता है। ये ऐसे है, भगवान ने बताया कि जब तक रहते हो तब तक भी सुख तुमको देता है। सतोगुण सुख देता है, प्रकाश देता है, ज्ञान देता, विचार देता है, और ये शरीर छोड़कर भी जाने पर भी हमको आगे का भी सुख देगा। जैसे लोग पैसा कमाते हैं मेहनत से, पैसा लगता है कमाने में मेहनत से, तो वो जब तक उसके पास रहते तब तक भी निश्चिंत रहते हैं। कहते हैं बढ़िया जौन है, हमारे पास पैसा है, हमें किसी आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है, किसी से घबराने की क्या जरूरत है, कोई काम पे हम परेशान होने की क्या जरूरत है, तो कुछ सुख देता है। और जब इंसान छोड़ के चला जाता है तब उनके लड़के बच्चे भी सुखी रहते हैं, कहते बहुत है। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं, लेकिन फिर भी ये पैसा जो है वो यहीं पर छूटने वाला। लेकिन ये सतोगुण जो है ये हमारे साथ में चलने वाला, इसी के प्रभाव से ही हमको, जैसे मेरी गति बनती है शरीर की, वैसे ही गति बनती है। तो जिसमें चेतना को स्वर्ग अथवा स्वर्ग से सुख की अनुभूति होती है, इसलिए कहा गया कि स्वर्ग की कल्पना करते समय ऐसा समझा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर भौतिक स्वरूप वाले अन्य लोग हैं। कहते 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं, 14 लोग हैं, उन्हीं में स्वर्ग लोग है ऊपर। ये भौतिक सुख स्वरूप वाले अन्य लोग, जैसे भौतिक सुख होते हैं जिसमें भय रहते हैं संसार में, इंसान के पास गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा, एसी, तरह तरह के महल और पता नहीं क्या क्या, जो भगवान ने कहा एक से बढ़कर होटल, सब सुविधाएं होती हैं। तो ये संसार में जैसे होते हैं, लोग देखते हैं, ऐसे भगवान ने बताया उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर दिव्य लोग क्या हैं? वो स्वर्ग है। इनकी प्रधानता भौतिक शरीर की नहीं है बल्कि चेतना की है। कहते जो बना हुआ लोक है उसमें शरीर को सुख नहीं मिलता है, इसमें चेतना को सुख मिलता है। चैतन्य माने जो चैतन्यता हमारे अंदर है, वही जीव भाव। तो कहते उसको वो सुख मिलता है। अब वो फिर कैसे? जब उसका सतोगुण बढ़ा रहा हो, सतोगुण अगर बढ़ा रहता है, ज्यादा होता है, तब उसकी जब अगर मृत्यु हो तब उसको ऐसा लोक प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा अपने कल्याण हेतु आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए इंसान को। जैसे इंसान को पैसा कमाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, आलस प्रमाद काम नहीं आता, ऐसे अपने कल्याण के लिए हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। परमात्मा नित्य निरंतर आपके साथ है, जो सदा ही रहता है। वह स्वयं ही अपना प्रेम प्रेमियों के साथ कर देता है, प्रेम को अपने प्रति पाकर प्रसन्न हो जाता है। कहा जब देखो भगवान ने हम लोगों को सबको क्या है? प्रेम से भर कर दिया है। पाना है प्रभु को तो सबसे तू प्यार कर, जितने भी दिन बंदे दुनिया में काटेगा। कहा कि देखो परमात्मा जो है, जो प्रेम से ही मिलता है, उसने प्रेम भर करके दिया है। और जब वही प्रेम हम अपने पर करते हैं, हमारे सच्चा प्रेम हम तब करते हैं जब अपना हम कल्याण करें ना, उद्धार करें ना, नहीं तो अधोगति में जाएंगे। तो कहते जब ऐसे प्रेम होता है, जो प्राणियों को प्रेम देता है, सब में परमात्मा देखता है, और ऐसा प्रेम पाकर परमात्मा जो है प्रसन्न हो जाता है। वो सारे रास्ते सबके लिए खोल देता है। कहते सारे मेरे प्रेमी हैं, सब मेरे प्यारे हैं, सब हमारे ही स्वरूप हैं, इनसे हमको दूर नहीं रहना। वो अपने लिए रास्ता खोल देता है, तो सीधे यही प्रकाश हमारे अंदर
भर जाता है। और इस प्रकाश के कारण भगवान ने कहा वही है दिव्य लोक तक पहुंचने का मार्ग। उन लोगों की प्राप्ति होने का तात्पर्य ये है कि उस समय चेतना में किसी प्रकार का मल विकार दोष नहीं रहता। कहा कब उसकी गति बनती है? जब चेतना में कोई मल और विकार और कोई दोष नहीं रहता। मल माने यही जो हमारे अंदर गुरु कहते हैं द्वैत का गर्दा, द्वैत का हमारा धुंध, ये जो भरा रहता है यही मल है। द्वैत के पर्दा पड़ा रहता है तो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है सबके अंदर भगवान ही। कोई सीधा चले तो, कोई उल्टा चले तो, कोई तुम्हारे अनुकूल हो तो, प्रतिकूल हो तो, सभी में भगवान ही भगवान विद्यमान है। विकार माने भगवान ने बताया कि संसार में लोग जल्दी से जल्दी अपने विचार को बदल देते हैं। इसको चीज मिल गई तो खुश होते हैं और नहीं मिला तो भगवान को भी कहने लगते हैं। ऐसे कि परमात्मा ने हमारे साथ में क्या किया, इसलिए बताया विकार नहीं। अंदर जो ज्ञानी होता है, जो सतोगुणी होता है, तो उसके अंदर विकार नहीं होता। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन वो अपने को परिवर्तन नहीं करता। झेले कष्ट अनेको लेकिन प्रभु नाम ना बिसराया। अब बन के दीवानी मीरा ने संसार से नाता तोड़ दिया। चांदी की दीवार तोड़ दी, मीरा ने घर छोड़ दिया। तो इसलिए वो हमेशा अपने जो है विकार भी नहीं रहने देता। और उसके अंदर कोई दोष सबसे बड़ा दोष क्या है? आसक्ति। आसक्ति है, यही सबसे बड़ा दोष है। जब आसक्ति मिट जाती है तो सारे दोष ही खत्म हो जाते हैं। जैसे भगवान ने बताते नहीं है, देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता तो सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। कहा ये जो दोष होता है कौन सा? अहंकार का होता है। देह में हम भी कुछ हैं, हमसे भी ऐसा होता, हमने ऐसे किया है इसलिए ऐसा हुआ है, तो उसके अंदर अहंकार पड़ा रहता है। तो ये अहंकार अगर मिट जाए तो देह में कोई खराबी नहीं है। देह चाहे यहाँ रहे और चाहे जहाँ रहे, लेकिन अहंकार अगर रहता है तो इसमें समस्याएं हमेशा बनी रहती है। वह अहंकार के कारण उसके अंदर दोष बढ़ते रहते। और जिसके अंदर सतोगुण बढ़ा रहता है तो वो हमेशा जो है निर्दोष होता, उसको कोई दोष नहीं लगता। संसार वाले चालाकी दिखाते हैं। कहा एक बार क्या हुआ, 3-4 लड़के खेल रहे थे। अब खेलते खेलते एक लोग के हाथ से बिल्ली मर गई। अब उसमें क्या हुआ, पंडित जी के पास में पहुंचे। अब पंडित जी के लड़के का नाम था संतोष। उन्हीं के पास पहुंचे, वो कहने लगे पंडित जी हमसे बिल्ली मर गई, अब हम क्या करें? तो पंडित जी ने कहा अच्छा बिल्ली मर गई, ये तो बहुत बड़ा पाप है भाई। तो कहा फिर क्या करें? तो कहा देखो एक सोने की बिल्ली बनवाओ और फिर दान कर दो उसको। कहा हमें को, उस पंडित जी ने सोचा हमें को दान करेंगे हमारे फायदा होगा। तो कहा दान कर दो उसको और फिर आराम से रहो, कोई पाप नहीं लगेगा। तो लड़कों ने कहा पंडित जी फिर आप भी दान करोगे? कहते हम क्यों? कहने उसमें तो आपका लड़का भी तो संतोष था, जब हम खेल रहे थे उसमें बिल्ली मर गई। तो कहा अच्छा तुम्हारे साथ में थे जब संतोष तो तुमको कोई नहीं दोष। तो इसलिए संसार ऐसे दोष को मानता है, लेकिन ये बता रहे हैं भगवान कि आसक्ति रूप दोष, संसार में लोगों को आसक्ति रूपी दोष भरा रहता है। दुनिया में देख सेख के और दुनिया में ऐसे कहा कहने सुनने से तरह तरह के दोष उसके अंदर भरे रहते हैं। लेकिन जब आसक्ति खत्म हो जाती तो उसके सारे दोष खत्म हो जाते। जैसे भगवान ने कहा घर है मकान है, जब तक तो उसमें रहते हो तब तक जुड़े रहते हो। वही मकान अगर बेच दिया जाए तो उससे कोई लेना देना नहीं रहता। वही ये समझा रहे भगवान कि वैसे ही भगवान को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब सतोगुण बढ़ता है, जब विचार बढ़ते हैं तो भगवान को सब कर्म सब सौंप देता है कि भगवान तो अपने समस्त कर्मों द्वारा प्राणी मात्र की सेवा करने को ही पूजा कहते हैं। भगवान का जो भक्त सत्वगुण बढ़ जाता है तो वो सबके अंदर भगवान देखना ही यही पूजा करता। वो वाली पूजा नहीं है कि आज शुरू की और कल पूरी हो गई, आज ऐसे किया कल उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। कहा आज पूरी हो गई, आज शुरू हो किया कल पूरी हो गई तो कल का कुछ बाकी नहीं, बढ़िया आराम से सो रहे हैं, खा रहे पी रहे। एक दिन व्रत रह लिया, खूब भगवान ने कहा जयकारा लगा लिया, खूब मेहनत कर लिया, और दूसरे दिन आराम से। गुरु कहते नहीं, भगवान के भक्त को रोजाना वही काम करना है। कराठई पह समाधि सीख सतगुरु से उस्तादी। सतगुरु जो होता है वो ऐसा उस्ताद उसको बनाता न कम न ज्यादा, पूरा का पूरा रोजाना वो भगवान की ओर
रमा रहता है, भगवान में ही सदा वो लगा रहता है। संसार में वही जागृत पुरुष है जो वहाँ के नश्वर सुख भोग से विरक्त हो रहे। कहते संसार में अगर जागृत पुरुष कौन है, सतोगुण से भरा हुआ कौन है, ये नश्वर सुख भोग की विरक्त रहे, वही जागृत है जिसके मन में शोक मोह से नष्ट हो रहे हैं, जिसके अंतःकरण पवित्र हो गया है, अब जहाँ संसार के किसी पदार्थ के प्रति राग नहीं रह गया। कहा ऐसी आसक्ति उसकी हट जाती है, तो ऐसा दोष हट जाता है कि उसके मन में शोक मोह सब नष्ट हो जाता, कोई चीज के लिए रोना नहीं रहता और कोई चीज में उसका लगाव नहीं रहता कि वो जो उसको छूटेगा तो हम क्या करेंगे, इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। इसलिए उसको कोई मोह नहीं रहता और अंतःकरण बिल्कुल मल रहित, बिल्कुल ही पवित्र हो जाता है। पवित्र कैसे हो जाता है कि जो भी ये सब भगवान ने बताया सब परमात्मा का है, परमात्मा के लिए ही है। जब तक राग द्वेष भरा रहता है तब तक इंसान के अंदर आसक्ति रूप दोष रहता है, और वही राग द्वेष हट जाए तो कोई आसक्ति ही नहीं रहती, अंतःकरण बिल्कुल साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जैसे भगवान के सारे पुत्र हैं, उसको अच्छा कहे कोई तो, बुरा कहे तो, उसकी बड़ाई करे तो, ना करे तो, वो सबके लिए एक ही भावना रखता है। तो इसलिए भगवान के भक्त का भी जो सतोगुणी हो जाते हैं तो उनको भी एक ही भगवान दिखाई पड़ता सब में। सब में रमता राम रमैया, सोनी सेज न कोई। सभी में भगवान ही भगवान उसको दिखाई पड़ता है, और दूसरा और कोई है नहीं। जो संजन सुख की सेवा के द्वारा बांटते रहेंगे वही दुख से बचे रहेंगे। कहे जो सज्जन सुख को सेवा के द्वारा बांटते रहेंगे, कहते ऐसा सुख है, ये आनंद है, सतोगुण है, या भगवान का भजन सत्संग है, ये ऐसा सुख है कि रखना नहीं है, इसको बांटते चलो, सबको आनंद मिले, सबको तृप्ति मिले, सबको जो है भगवान ने कहा ये आनंद मिलेगा, तो भगवान ने कहा तब वो आनंदित होता। अपने आप पकड़ के खाली नहीं है कि अपना मिल गया, वो उसी को लेकर के वो बढ़ गया कि हमारे बराबर कौन है। वो ऐसा विचार मन में बनाता है कि उसी की सेवा कर देता है, बांटना से हो। जैसे मीरा कहती थी ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हाँ शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो वही बता रहे भगवान का जो भक्त होता है केवल शुद्ध प्रकाश और सात्विकता के चेतना से ओतप्रोत रहता है। उसके विचार कैसे रहते हैं कि जौन है कि उसके अंदर सात्विकता से चेतना ओतप्रोत रहती, सत्य पे ही वो टिका रहता है, असत्य के नजदीक वो नहीं जाता, असत्य उसको नहीं भाता। ऐसे लोगों में जिन अन्य जीवात्माओं में ससग्र होता है वे भी अत्यंत उच्च विचार वाले और भगवान में अपनी चेतना को लगाने वाले होते। कहते उनसे साथ भगवान मिलाता है उनको जो परमात्मा के ही संग रहने वाले होते हैं और जिनके बहुत ऊंचे विचार होते हैं, सबका कल्याण करने वाले, वो अपना भी कल्याण कर लेने वाले। तो कहते ऐसी जगह पर ले जाकर के भगवान को पहुंचाते हैं, भगवान की भक्ति में वो आनंदित रहते हैं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन